राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको अपनी पूजा पाठ के संबंधित कुछ दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और एकादशी भी है। तो दिन की शुरुआत हो गई है और देखो यहाँ पे 4:30 बजे हुए हैं अभी मॉर्निंग में। वैसे तो मुझे 4 बजे उठना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं। चलो तो फिर लग जाती हूँ काम पे। अब मैं यहाँ पे ये मैं अगरबत्ती ले रही हूँ, इनको मैं जला रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मच्छर लग रहे थे, मच्छरों की है, मच्छर लग रहे थे, क्योंकि बरसात के मौसम में ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और देखो मेरा बेटा भी उठ गया है 4:30 बजे ही। इसको मैं बोल रही हूँ कि तुम जाओ, सो जाओ, और इसको ज़बरदस्ती मैंने फिर से सुलाया। और फिर यहाँ पे आरव के पापा तो आज रात सोए ही नहीं थे, उनके लिए मैंने फिर चाय बनाई। और मेरा तो आज फास्ट है, एकादशी भी है, उस एकादशी का भी फास्ट रखती हूँ। और मंडे तो अभी चल ही रहे हैं सावन के, मतलब सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो सावन का भी व्रत है मेरा। तो यहाँ पे मैंने चाय बननी रख दी है और दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अभी मॉर्निंग में ही काम हो रहा है सब ये कुछ। और आज मैं आपको मतलब बस अपनी वीडियो में पूजा दिन कैसा निकला मेरा, एकादशी और सावन के सोमवार का, वही आपको दिखाने वाली हूँ। और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए। और मतलब आपको बस यही दिखाने वाली हूँ, कुछ क्लिप इसमें आएंगी वीडियो में, कि मतलब कैसे पूरा दिन कैसे निकल गया पूरा दिखाऊंगी, पूरी मतलब पूरा दिन दिखाऊंगी, मतलब पूरी ही ऐसे अपनी मतलब डे दिखाऊंगी, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको दिखाती रहूँगी। देखो तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगाई, मतलब झाड़ू तो मुझे लगा रोज़ ही, ये मेरे काम ऐसे रोज़ के होते हैं, आप लोगों को पता ही है, मॉर्निंग में सभी ये काम करते हैं। और फटाफट से अभी तो मतलब थोड़ा इतना उजाला हुआ नहीं था, हल्का हल्का उजाला होने लगा था, क्योंकि अब तो 5 बजते ही उजाला हो जाता है। और देखो यहाँ पे अब मैं फटाफट से साफ़ सफाई कर दूँगी। ये सब काम करने के बाद ही आगे का काम होगा, क्योंकि साफ़ सफाई पहले होती है घर में, उसके बाद ही मतलब अपने और काम होते हैं। और साफ़ सफाई के बिना तो हमारी कोई पूजा भी नहीं होती, ये तो रोज़ का ही काम होता है हम लेडीज़ का, और सबके घर में ऐसे ही होता है, मुझे लगता है सब ऐसे ही करते हैं। मॉर्निंग में एक बार सब झाड़ू लगाते हैं, तभी सब काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे मतलब घर का एक हिस्सा नियम है कि पहले साफ़ सफाई करो। देखो ये दूध जो मैं गर्म होने के लिए रख के गई थी ना, वो मेरा दूध निकल गया, और मेरा जल्दी में एक और काम बढ़ गया। और अक्सर ऐसा होता है जब मुझे जल्दी होती है ना, तो मेरा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं नहा के अपना काम ख़त्म करके नहा के भी आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। अब मुझे मतलब पूजा करनी है तुलसी माता की। तो आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, जो मैं लेके आई थी अभी थोड़ी कुछ दिन पहले। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम ही पहनी है। और बस ऐसे बस अब मैं पूजा करूँगी अपनी तुलसी माता की, अपने लड्डू को उठाऊँगी। सबसे पहले तो लड्डू को ही उठाऊँगी, मंदिर में जाऊँगी, यहाँ पे मैं अपने लड्डू को उठाऊँगी, अब उनको प्रणाम करूँगी। और ऐसे मैं अपने प्यार से अपने लड्डू को उठाती हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम से गई और उठा दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं ऐसे। और सब मुझे पता है, जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं उनको पता है कि कैसे उठाते हैं हम। तो यहाँ मैं अपने राधा कान्हा जी को प्रणाम कर रही हूँ। और ये काम जो होते हैं ये रोज़ के ही होते हैं, कोई ये नई चीज़ नहीं है कि मैं आपको आज दिखा रही हूँ, ये हर रोज़ ऐसे ही होता है। और फिर इनका जो जल है उसको मैं मतलब रख दूँगी, अलग कर दूँगी। जो रात का जल है उसको उठा लूँगी, लड्डू बाबू को उठाऊँगी प्यार से। देखो अब मैं इनको उठा रही हूँ ऐसे, और मतलब धीरे से उठाना होता है प्यार से। फिर इनको जल ऐसे मैं जल पिलाऊँगी, और ये सब कुछ करने के बाद ही आगे का काम होता है। तो मैं मतलब मेरा मन बहुत खुश रहता है सुबह के टाइम ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे तुलसी माता की पूजा के लिए सब सामग्री तैयार कर ली है, और ये मेरी तुलसी माता है, यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य होती है, और हम सबको करनी भी चाहिए। और जिनके घर में तुलसी माता रहती है उनके घर में कभी भी मतलब बुरी बला कभी नहीं आ सकती। और तुलसी माता हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कान्हा जी को तो बहुत प्रिय हैं। और बस ऐसे मैं अपनी तुलसी माता की पूजा कर रही थी। सबसे पहले तो तुलसी माता की ही पूजा की है, क्योंकि एकादशी है। और फिर मैं जाऊंगी मंदिर, सावन के सोमवार के लिए मंदिर जाऊंगी। और देखो यहाँ मैंने पूजा कंप्लीट कर ली है अपनी तुलसी माता की। देखो कितनी प्यार लगी है मेरी माता रानी। जय जय तुलसी माता।
तुम हो कृष्ण की प्यारी, हर घर तेरा वास हो, तेरी जय जयकार हो, जय जय तुलसी माता। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ मंदिर। ये मंदिर का सामान मैं रख रही हूँ, जो मुझे रखना होता सामग्री सब। ये मतलब धतूरा, मतलब फूल, जल, ये देखो। और हमारे यहाँ ना धतूरे, भांग ये सब मिल जाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बड़े बड़े खड़े हैं। और सब यहाँ से लेके जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ प्लॉट पड़े हैं ना खाली, तो उनमें उग जाते हैं बरसात में बहुत ज़्यादा। तो ऐसे यहाँ पे मैं सब कुछ तैयारी कर रही हूँ मंदिर में जाने के लिए। और अब मैं मंदिर चली जाऊँगी। मंदिर की वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, तो मैं मंदिर जा रही हूँ अभी। मैं मतलब ये वीडियो मेरी मंदिर जाने की है और ये अभी आने की है वीडियो मंदिर से। तो बस इतनी ही वीडियो है मेरे पास। अब मैं पूजा करके आ गई हूँ मंदिर से, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं पूजा करके आ गई हूँ। देखो पहले मंदिर मतलब पहले तुलसी माता की फिर मैं मंदिर में गई। और अब मैं करूँगी अपनी शिवलिंग की पूजा, जो मैंने अपने शिवलिंग विराजमान किए हुए समी के पेड़ में बाहर, मतलब क्योंकि बोलते हैं ना शिवलिंग को घर में नहीं रखते हैं, तो मैंने शिवलिंग को समी के पेड़ में रखा हुआ है, वहाँ पे विराजमान है वो। और उनकी मैं पूजा करती हूँ, जल रोज़ चढ़ाती हूँ। और ऐसे मैं अब यहाँ पे पूजा करूँगी अपनी। तो यहाँ मैं जल अभिषेक करा रही हूँ ऐसे। और आज का दिन ना मेरा बहुत बहुत बिजी रहा है। देखो ऐसे मैं वो भूल गई थी ना भांग के पत्ते लेने, तो उनको लेने गई हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे शिवलिंग विराजमान है समी के पेड़ में। अब पूजा हो रही है। और आप ना मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग बताते हो तो हमें अच्छा लगता है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो प्लीज़ बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो अभी यही मैं यहाँ पे अपने शिवलिंग की पूजा करूँगी। यहाँ पे फूल चढ़ा दिए हैं, जल से अभिषेक करा दिया है। और ऐसे धीरे धीरे करके पूजा कंप्लीट होगी। और आज का दिन तो मुझे लगता है सबके लिए ही मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होगा, क्योंकि सावन के सोमवार में अधिकतर लोग मंदिर में ही जाते हैं, और जाना भी चाहिए। क्योंकि मंदिर में भले ही हम मतलब घर के मंदिर में पूजा कर लें, लेकिन सावन के अगर रोज़ नहीं जा सकते तो सावन के सोमवार हमें ज़रूर जाना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मंदिर में हमें ज़रूर जाना चाहिए सावन में। अगर सुबह में नहीं जा सकते तो शाम में जाएं, और शाम में नहीं जा सकते तो सुबह ज़रूर जाएं। एक बार ज़रूर जाना चाहिए हमें मंदिर में, क्योंकि सावन में मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे शिव भोलेनाथ पृथ्वी पे आते हैं, और उनसे मिलने के लिए हम एक बार भी ना निकले घर से। वो तो पृथ्वी पे आए हैं हमसे मिलने के लिए, और हम नहीं जा सकते मंदिर तक भी, तो हम कैसे मतलब किस जीव, कौन से जीव हैं हम, हमें मुझे समझ में नहीं आता। तो इतना तो हम कष्ट कर ही सकते हैं कि 2 कदम उठा के मंदिर तक चले जाएं। तो बस आगे ऐसे मैं पूजा कर रही हूँ। धीरे धीरे ये सब पूजा हो जाएगी मेरी। और मैंने दिखाया ना आपको कि मैं 4:30 बजे उठी थी, और उसके बाद मुझे इतना सारा काम था, बहुत सारा काम किया। मतलब पूजा पाठ सब पूरा दिन मतलब बिज़ी ही रहा है। और यहाँ पे ऐसे पूजा हो रही है धीरे धीरे। फिर मैंने अपने भोले बाबा को ये धूप दीप दिखाया ऐसे, और बहुत अच्छे से पूजा की। जितना मुझसे हुआ वो सब कुछ मैंने इनको चढ़ाया। और यहाँ पे धूप दीप सब से आरती हुई कपूर डाल के, ऐसे मैंने पूजा की थी। और देखो हमारे भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और जोत तो देखो कितनी अच्छी, मतलब पूरी जोत माता शिवलिंग पे की, मतलब जो हमारे शिवलिंग है जोत माता विराजमान है। देखो कितनी अच्छी जोत जली है, बहुत अच्छी जोत जली है, देखो कितनी बड़ी। तो बस यहाँ मेरी पूजा हो गई है। अब आई मेरे लड्डू की मतलब बारी। तो लड्डू को अब मुझे नहलाना है। उनकी ये पोशाक है, आज वो ये वाली पोशाक पहनेंगे, बहुत सुंदर सी पोशाक है ये। तो मैं उसको ही आपको दिखा रही हूँ। बताना ज़रूर कि आपको ये वाली पोशाक कैसी लगी। और लड्डू बाबू भी नहाने के लिए देखो कैसे बैठे हैं। अब इनको नहलाऊँगी मैं धीरे धीरे। पहले तो मैं अपने जो हमारे चांदी के शिव जी हैं ना उनको नहलाऊँगी। ऐसे में ये रोज़ मैं नहलाती हूँ, इनकी सेवा मेरी रोज़ की है। और शिवलिंग, और ये शिव की जो छोटी चांदी की मूर्ति है ये वाली, और शालिग्राम जी को मैं रोज़ मतलब रोज़ नहलाती हूँ, मतलब उनका अभिषेक करती हूँ जल से। और फिर ऐसे उनको इत्र सेवा भी रोज़ देती हूँ।
और फिर मैंने इनको ऐसे विराजमान कर दिया है इनके स्थान पे, शालिग्राम जी को और शिव जी को अपने यहाँ पे विराजमान कर दिया है। अब मैं लड्डू को स्नान कराऊंगी, क्योंकि लड्डू को थोड़ा एकदम से उठते नहीं नहला सकते ना, थोड़ा रुक के नहलाते हैं, तो इसलिए बाद में ही मैंने लड्डू को तैयार किया। इनको ऐसे मैंने मतलब तैयार कर दिया है, पुष्पमाला इनको चढ़ा दी है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो झूला झूल रहे हैं, क्योंकि सावन में झूला झूलाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और एक वीडियो मैं अभी बनाने वाली हूँ, उसको मैं आपको बताऊँगी कि सावन में हमें लड्डू को कैसे मतलब सेवा देनी चाहिए, और झूले की सेवा तो हमें ज़रूर देनी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है सावन के महीने में। जिसने अब तक नहीं दी तो वो आगे दे सकते हैं, क्योंकि अभी 15 दिन और बचे हुए हैं, तो आप अभी भी दे सकते हो। तो यहाँ पे कान्हा जी राधा है, और मैंने मंदिर में भी पूजा कर ली है, भोग सेवा सब हो गई है। यहाँ पे मैंने आपको ये सब कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, और अब मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि मुझे करने हैं और बहुत सारे काम, घर के बहुत सारे काम करने हैं। पूजा तो हो गई मेरी ख़त्म, मतलब मैंने पूजा भी कर ली है, मंदिर में भी पूजा करके आ गई हूँ मैं, और अब बस मुझे घर का काम करना है। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे, तो मैं कर लेती हूँ जो मेरा काम बचा हुआ है उसको फिनिश, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। ये ना हमारा पार्क है, और यहाँ पे मेरे ना ये तुलसी माता रखी हैं, और इधर मैंने अपना शिवलिंग रखे हुए हैं ये सेमी के पेड़ में। तो यहाँ का ये ना मुझे सबसे अच्छा लगता है। और देखो आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आज बिल्कुल जैसे कि फेस्टिवल नहीं होते घर में, मतलब फेस्टिवल सीजन चल जाता है। अब दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, और ये देखो मैं दोपहर में मंदिर में आई थी काम ख़त्म करने के बाद, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं सब, मतलब राधा रानी कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और बस ऐसे धीरे धीरे मेरा काम हुआ। हेलो, राधे राधे। मैं बोल के गई थी कि मैं फिर काम करने के बाद आऊँगी, आपसे बातें करूँगी, और अब टाइम हो गए हैं शाम के, मतलब 5 बज रहे हैं। तो क्योंकि मुझे उस टाइम पे टाइम नहीं मिला, और फिर वही है ना कि भाई आज पूजा का काम है, घर का काम है, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन मैं अब 5 बजे से फिर आपके साथ हूँ, और आगे की वीडियो शुरू करते हैं। चलो तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ। मैं आई हूँ किचन में, और अब मुझे मतलब मैं एकादशी और सोमवार भी चल रहे हैं सावन के, तो मैं मतलब कुछ भी खाना नहीं खाती हूँ, मतलब जो खाना सब प्रॉपर खाते हैं वो खाना नहीं मैं खाती हूँ। वैसे भी आज एकादशी है, तो वैसे भी मैं नहीं खाना खाती हूँ, अगले दिन व्रत खुलता है। लेकिन हाँ, थोड़ा मुझे बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से मुझे कुछ नमकीन लेना पड़ता है। वो मैं कुट्टू का और सिंधे नमक का बनाती हूँ अपने लिए। तो अब मैं कुट्टू की पकौड़ी बनाऊँगी, तो मिलती हूँ कुट्टू की पकौड़ी बनाने के बाद, भोग लगाने के बाद, तो फिर मिलती हूँ आपसे। और मैंने अपनी पकौड़ी बनाई थी कुट्टू की, और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बेसन की पकौड़ी, क्योंकि मेरे ना बड़े बेटे को बहुत पसंद है पकौड़ी। तो उसने बोला मम्मा मेरे लिए भी पकौड़ी बनाओ, तो मैंने उसके लिए भी पकौड़ी बना दी है। और अब 7 बज गए हैं, 7:15। देखो अभी भी हल्का हल्का उजाला है, लेकिन पूजा का टाइम हो गया है। पूजा मैंने यहाँ पे कर ली है, मतलब तुलसी माता की पूजा की है, शिवलिंग पे मतलब मैं रोज़ दिया जलाती हूँ। ये मैं यहाँ पे मतलब ये पूजा मैं रोज़ करती हूँ, ये दिए मेरे रोज़ के हैं, ये रोज़ ही मैं जलाती हूँ। और दिखाती हूँ मैं कहाँ कहाँ रोज़ पूजा करती हूँ, रोज़ रोज़ कहाँ कहाँ मतलब मैं दिए जलाती हूँ शाम के टाइम। तो ये यहाँ पे तुलसी माता और शिवलिंग रखे हुए हैं मेरे, जो विराजमान हैं समी के पेड़ में, यहाँ पे रोज़ होती है। और एक धूप में यहाँ पे रखती हूँ अपने, मतलब जो हमारे मेन गेट है वहाँ पे, और एक दीप में अपना मेन गेट मतलब बाहर की साइड रखती हूँ रोज़ जला के। और देखो ये बाहर का व्यू है रात में, ये अभी इस टाइम 7:20 हो रहे हैं शायद, मुझे लगता है। और देखो ऐसे, और फिर यहाँ मंदिर में भी पूजा हो गई है मेरी, यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है रात की। और ये रात के दर्शन है मेरे राधा रानी और मेरे कान्हा जी के, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर। और आज तो मेरा पता नहीं क्यों इतना मन खुश था बहुत ज़्यादा। देखो हमारे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पूजा हो गई है रात की, और बस ऐसे मेरा मतलब पूरा दिन बिज़ी रहा। आपको वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और मतलब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो देखो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और बस ये वीडियो थी। राधे राधे।